जय हिंद, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल अनअकैडमी मटेरियल में आपका स्वागत है। आज आप लोग लेके आए हैं मुगल साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन आंसर। चलिए, आज का हमारा सवाल नंबर 1 है पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? ठीक है, तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य जो है हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है बाबर का समकालीन विजयनगर का शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय। ठीक है, चलिए अगला सवाल है बाबर के द्वारा लिखी पुस्तक का क्या नाम था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाबर के द्वारा लिखी पुस्तक क्या नाम था? तो तजुक ए बाबरी, फारसी भाषा में जो लिखा हुआ है, तो तजुक ए बाबरी बाबर द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। ठीक है, अगला सवाल है बाबर के पिता का क्या नाम था? बाबर के पिता क्या नाम था? उमर शेख मिर्धा। उमर शेख मिर्धा जो है बाबर के पिता का नाम था। ठीक है, अगला सवाल है बाबर के माता जी का क्या नाम था? कुतुल निगार खां। बाबर के माता जी क्या नाम था? कुतुल निगार खां जो है बाबर के माता जी का नाम था। ठीक है, अगला सवाल है तुलगमा पद्धत क्या थी? तुलगमा पद्धत क्या थी? यह एक सेना की एक विशेष टुकड़ी थी। क्या थी? सेना की एक विशेष टुकड़ी थी। ठीक है, अगला सवाल है किस युद्ध के बाद हिमाऊ दिल्ली छोड़ भागा? किस युद्ध के बाद हिमाऊ जो है दिल्ली छोड़ के भागा? कन्नौज के युद्ध के बाद। ठीक है, कन्नौज के युद्ध के बाद जो है हिमाऊ जो है दिल्ली छोड़ के भागा। ठीक है, अगला सवाल है किस युद्ध के बाद हिमाऊ ने दिल्ली क्या ये दिल्ली छोड़कर भाग गया? ठीक है, तो कन्नौज युद्ध के बाद जो है हिमाऊ जो है दिल्ली छोड़ के भाग गया। ठीक है, अगला सवाल है किस मुगल बादशाह की मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? ठीक है, तो हिमाऊ की। ठीक है, हिमाऊ की मृत्यु जो है सीढ़ियों के गिरने से हुई थी। ठीक है, अगला सवाल है शेरशाह सूरी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? शेरशाह ने कौन सी उपाधि धारण की थी? हजरत आला। हजरत आला जो है उपाधि धारण की थी। अगला सवाल है अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो कालानौर में। ठीक है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? कालानौर में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है अकबर द्वारा इबादत खाना का निर्माण कहाँ पे कराया गया था? ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी में। कहाँ कराया गया था? फतेहपुर सीकरी में जो है इबादत खाना का निर्माण कराया गया था। ठीक है, अगला सवाल है अकबर द्वारा प्रचलित मानसबदारों के अधीन घुड़सवारों की संख्या क्या कहलाती थी? ठीक है, तो सवार क्या कहलाती थी? सवार कहलाती थी। ठीक है, अगला सवाल है किसके काल में हिंदू मानसदारों की संख्या सबसे अधिक थी? औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब के काल में जो है हिंदू मानसदारों की संख्या सबसे अधिक थी। ठीक है, अगला सवाल है कोहिनूर हीरा किस खान में पाया जाता है? कोहिनूर हीरा किस खान में पाया गया था? तो गोलकुंडा की खान में। कहाँ पे? गोलकुंडा के खान में पाया गया था। ठीक है, अगला सवाल है शेर शाह सूरी के समय चांदी के रुपए का तोल क्या था? तो 178 ग्रेन था। उस समय ग्रेन चलता था। ठीक है, तो शेर शाह सूरी के समय चांदी के रुपए का तोल क्या था? 178 ग्रेन था। ठीक है, अगला सवाल है मुगल काल में जरीबाना शब्द का तात्पर्य क्या था? जरीबाना शब्द का तात्पर्य क्या था? तो क्या होता था ये? सर्वेक्षण शुल्क। इसको एक रूप में सर्वेक्षण शुल्क रूप में भी जाना जाता था। ठीक है, ये जो है फारसी भाषा में जरीबाना के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अगला सवाल है किसके शासनकाल में भारत में तंबाकू की खेती प्रारंभ हुई थी? ठीक है, तो जहांगीर के शासनकाल में भारत में तंबाकू खेती प्रारंभ हुई थी। ठीक है, अगला सवाल है ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति सबसे पहले किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो जहांगीर ने दिया था। कौन दिया था? जहांगीर ने दिया था, मुगल जहांगीर ने दिया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कौन सा मुगल बादशाह शराब का सेवन नहीं करता था? कौन सा मुगल बादशाह शराब का सेवन नहीं करता था? तो औरंगजेब। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन ऐसा मुगल बादशाह था जो शराब का सेवन नहीं करता था? तो औरंगजेब। ठीक है, अगला सवाल है गुलाब के इत्र का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, अस्मत बेगम ने। अस्मत बेगम ने जो है गुलाब के इत्र का आविष्कार किया था। ठीक है, अगला सवाल है टोडरमल मुख्य उपलब्ध किस क्षेत्र में थी? टोडरमल का मुख्य उपलब्ध किस क्षेत्र में था? तो राजस्व प्रशासन।
राजस्व प्रशासन की मुख्य उपलब्धि थी। ठीक है, अगला सवाल है, दक्षिण की सम्राट की उपाधि किस मुगल शासक ने धारण की थी? तो औरंगजेब। कौन धारण किया था? औरंगजेब ने धारण किया था। अगला सवाल है, निसार नाम के सिक्के किसने जारी किए थे? निसार नाम के सिक्के किसने जारी किए थे? जहांगीर ने किया था। कौन किया था? जहांगीर ने किए थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारत में रुपया का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो शेरशाह ने किया था। ठीक है, अगला सवाल है, किस बादशाह के शासन काल में चकला नामक प्रशासनिक इकाई अस्तित्व में आई थी? ठीक है, तो शाहजहां। ठीक है, अगला सवाल है, मुगल सेना के गठन का आधार क्या था? दशमलव पद्धति। क्या था? दशमलव पद्धति। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, किस मध्यकालीन शासक को अकबर का अग्रगामी बोला गया था? ठीक है, तो शेरशाह सूरी को। ठीक है, शेरशाह सूरी को जो है मध्यकालीन शासक को अकबर का अग्रगामी बोला गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, औरंगजेब द्वारा संकलित इस्लामिक कानूनों का संग्रह क्या कहलाता है? ठीक है, औरंगजेब द्वारा संकलित इस्लामिक कानूनों का संग्रह क्या कहलाता है? तो फतवा ए आलमगीरी कहलाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में मंत्र परिषद को क्या कहा जाता था? तो बिजारत कहते थे। क्या कहते थे? बिजारत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला सवाल है, मुगल काल में शाही तोप खाने का प्रधान क्या कहलाता था? तो मीर अतीश कहलाता था। क्या? मीर अतीश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला सवाल है, मुगल बादशाह नरेश कौन था जिसने बादशाह की उपलब्ध धारण की थी? तो बाबर था, 1507 ईस्वी में। ठीक है, 1507 ईस्वी में जो है बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अगला सवाल है, मुगल काल में संवत्स क्या था? मुगल काल में सब क्या था? तो सोने के सिक्का। ठीक है, अगला सवाल है, मुगल काल में भू राज्य पद्धति के अंतर्गत लंक जो है बटाई थी। तो फसल कटाई के बाद जो है मुगल काल में भू राजस्व पद्धति के अंतर्गत जो है लंक बटाई थी। तो उसको क्या कहा जाता है? फसल कटाई के बाद। ठीक है, जो बटाई होती है। अगला सवाल है, बीबी का मकबरा कहाँ है? वह इसका निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो औरंगाबाद में है, औरंगजेब ने बनवाया था काले पत्थर से। ठीक है, बीबी का मकबरा। अगला सवाल है, जहांगीर की बचपन का क्या नाम था? तो सलीम। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, मच्छीवाड़ा का युद्ध कब और किस के मध्य हुआ था? तो 15 मई 1555 को मुगलों व अफगानों के मध्य हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, पर्सी ब्राउन के अनुसार मुगल स्थापत्य कला का रत्न कौन सा महल है? तो तुर्की सुल्ताना का महल। तुर्की सुल्ताना का महल। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बादशाह बनने पर जहांगीर द्वारा प्रकाशित 12 घोषणाएं किसमें संकलित हैं? तो आईन ए जहांगीरी। आईन ए जहांगीरी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कविराज की उपाधि किसने धारण की थी? ठीक है, तो बीरबल। ठीक है, कविराज की उपाधि किसने धारण की थी? बीरबल ने धारण किया था। अगला सवाल है, अकबर ने नए कैलेंडर इलाही संवत का प्रचलन कब किया था? तो 1583 ईस्वी में किया था। ठीक है, अगला सवाल है, अकबर ने दहसाला प्रथा कब प्रारंभ की थी? तो 1580 ईस्वी में जो है प्रारंभ किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अकबर ने सिकंदरी गज भूमि का माप किस स्थान पर किसका प्रचलन किया था? ठीक है, तो गज ए इलाही। ठीक है, गज इलाही जो है अकबर ने सिकंदरी जो भूमि का माप के लिए गज ए इलाही नामक जो है प्रचलन किया था। ठीक है, अगला सवाल है, मुहर शमशर इलाही व राम सिया आदि सिक्के किसने चलवाए थे? तो अकबर ने चलवाए थे। ठीक है, अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अनुभव सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने दिया था? तो जहांगीर ने दिया था। ठीक है, अगला सवाल है, अकबर आगरा में किस मुगल बादशाह ने आराम बाग उद्यान बनवाया है? तो बाबर ने बनवाया था। ठीक है, किस बादशाह ने बजट प्रथा का शुभारंभ किया था? तो अकबर ने जो है बजट प्रथा का आरंभ किया था। ठीक है,
अगला है तख्त ए ताऊत या मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने जो है मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। ठीक है। अगला सवाल है तख्त ए ताऊस मयूर सिंहासन के शिल्पकार कौन थे? तो बेबादल खां थे। कौन थे? बेबादल खां जो है मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था। ठीक है। चलिए अगला सवाल है दिल्ली के लाल किले जो है का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। ठीक है। अगला सवाल है ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ठीक है। तो अहमद लाहौरी। अहमद लाहौरी जो है ताजमहल का वास्तुकार था। ठीक है। अगला सवाल है हुमायूं के काल में किसे सीरी कलम की उपाधि की विभूषित किया गया था? ठीक है। तो मीर सैयद अली को। ठीक है। मीर सैयद अली को जो है सीरी कलम की उपाधि से विभूषित किया गया था। ठीक है। चलिए अगला सवाल है किस चित्रकार ने मुगल काल में आत्महत्या कर ली थी? किस चित्रकार ने मुगल काल में आत्महत्या कर ली थी? तो दसवंत। ठीक है। दसवंत ने जो है मुगल काल में आत्महत्या कर ली थी। ठीक है। अगला सवाल है प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन के गुरु कौन थे? तो हरिदास। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है द्वितीय ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध इमारत कौन सी है? तो रबिया दुर्रानी का मकबरा, जिसे बीबी का मकबरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है मुगल सम्राटों में कौन सा सबसे ज्यादा रत्नों का शौकीन था? तो जहांगीर जो है सबसे ज्यादा रत्नों का शौकीन था। ठीक है। चलिए अगला सवाल है हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है। तो गुलबदन बेगम द्वारा जो है हुमायूं नामा लिखी गई है। ठीक है। अगला सवाल है उर्दू भाषा का श्रेय देने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला जो है उर्दू भाषा को जो है आश्रय देने वाला पहला मुगल बादशाह था। ठीक है। अगला सवाल है कौन सा मुगल बादशाह स्वयं बीड़ा वादक था? औरंगजेब जो है स्वयं बीड़ा वादक था। ठीक है। अगला सवाल है ताजमहल भारतीय स्त्री जात का देवतुल्य स्मारक है या किसने कहा था? तो हावेल ने कहा था। कौन कहा था? हावेल ने कहा था। ठीक है। चलिए अगला सवाल है जहांगीर किस चित्रकार नादिर उद जमा की उपाधि दी थी? ठीक, अबुल हसन ने। ठीक है। जहांगीर को किस चित्रकार ने नादिर उद जमा की उपाधि दी थी? अबुल हसन ने दिया था। ठीक है। अगला सवाल है जहांगीर किस चित्रकार नादिर उल हसन की उपाधि दी थी? तो उस्ताद मंसूर ने दी थी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है ताजमहल निर्माण में प्रयोग की लिया गया संगमरमर कहाँ से लाया गया था? ठीक है। तो मकराना से लाया गया था। कहाँ से लाया गया था? मकराना से लाया गया था। ठीक है। अगला सवाल है दास्ताने अमीर हजमा क्या है? दास्ताने अमीर हमजा क्या है? तो मुगल कालीन चित्रों का संग्रह है एक प्रकार का। ठीक है। चलिए अगला सवाल है औरंगजेब की बेगम रबिया दुर्रानी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है। अगला सवाल है जहांगीर को किस क्षेत्र में विशेष रुचि थी? तो चित्रकला में विशेष रुचि थी। ठीक है। अगला सवाल है मुगल कालीन वह महिला कौन थी जिसने वजीर का पद मिला था? तो अहम अनगा। ठीक है। महम अनगा था जो है मुगल कालीन वह महिला थी जिसे वजीर का पद मिला हुआ था। ठीक है। अगला सवाल है आईने अकबरी में कुल कितने मनसबों उल्लेख है? ठीक है। 66 मनसबों का उल्लेख है। ठीक है। अगला सवाल है दीन इलाही या तौहीद ए इलाही नामक धर्म किसने चलाए? तो अकबर ने चलाए थे। ठीक है। अगला सवाल है औरंगजेब ने बीजापुर पर कब जीत हासिल की थी? 1686 ईस्वी में जो है औरंगजेब ने बीजापुर में जीत हासिल की थी। ठीक है। अगला सवाल है नूरजहां के जन्म एवं प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इकबाल नामा ए जहांगीरी से जो है नूरजहां के जन्म एवं प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। अगला सवाल है पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार किसने मनाया था? तो जहांगीर ने 1612 ईस्वी में जो है जहांगीर ने पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया था। ठीक है। जय हिंद जय भारत। अभी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।